नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं जो इस क्लास में बताने वाला हूं शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा। मुझे कल एक दोस्त ने कॉल करके पूछे कि सर, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूं कि कहीं पे कट लिखा है, ऐसे लिखा है कट, कहीं पे लिखा है रथ, ठीक है, कहीं पे लिखा है टब। तो मैं यदि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँ। और सबसे बड़ी क्वेश्चन उनकी ये थी कि सर ए से अ होता है। खूब ध्यान से आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनका कि सर ए से अ होता है, ठीक है। तो हम लोग रथ का जो इंग्लिश लिख रहे हैं, कई वीडियो कई वीडियो देखे थे, तो उसने पूछे कि सर हम लोग जो ए से अ लिख रहे हैं तो रथ का जो हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं RATH लिख रहे हैं, ठीक है, RATH लिख रहे हैं। और टब का जो हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं TAB लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? TAB। लेकिन उसने कहीं बुक में पढ़ा था, वो बिल्कुल सही पढ़े थे, उसने पढ़ा था, लिखा था TUB टब, CUT कट, BUT बट। तो अब वो हमसे क्वेश्चन पूछे कि सर यहाँ पे यू को हम लोग अ क्यों पढ़ रहे हैं जब हम लोग रथ का RATH लिख रहे हैं, ठीक है, राजा का हम लोग लिख रहे हैं RAJA लिख रहे हैं, वहाँ पे ए लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ये जो टब लिखा है या कट लिखा है, ये जो लिखा है इसमें भी तो अ की मात्रा है। जैसे हम लोग रथ का लिख रहे हैं RATH, तो कट का भी हम लोग KAT क्यों नहीं लिख रहे हैं या CAT क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम लोग CUT क्यों लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं इस क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों, इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे आपको समझ कर रखना है। इस दुनिया में जितने भी शब्द लिखे जाते हैं, हिंदी के शब्द जितने भी शब्द लिखे जाते हैं, उसको मैं अपने तरीके से दो पार्ट में बांट रहा हूँ। कैसे बांट रहा हूँ ये देखिए। एक होता है नाउन, एक होता है नाउन। नाउन समझिए, नाउन का मतलब है नेम, किसी भी चीज़ का नाम। चीज़ का नाम मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, ये सब कोई भी नाम हो दोस्तों, किसी जगह का नाम हो, जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, मुंगेर, ठीक है ना, बिहार, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेंद्र, ये सब नाम हो, ठीक है ना, या कोई वस्तु का नाम हो, ठीक है ना, जैसे आम हो, ठीक है, किताब हो। तो ये सब अगर कोई नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, तो उसका हम लोग कैसे इंग्लिश लिखते हैं, ये चीज़ देखिए। उसका इंग्लिश, जैसे मान लीजिए कि लिखा है राम, राम, तो इसका हम लोग लिख देते हैं कैसे, RAM लिखते हैं ना, RAM। अगर लिखना है रथ, लिखा है, देखिए रथ, देखिए घबराइए नहीं, छोड़कर नहीं जाइए, खूब आराम से इसको देखिए। थोड़ी सी आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल ये आसान तरीका है, आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ी सी समय दीजिए आप, पेशेंस रख के देखिए। जैसे लिखा है रथ, तो आप इसको लिख सकते हैं RATH, ठीक है। रथ क्या है? किसी चीज़ का नाम है। कोई जगह है, जैसे पटना, पटना, तो इसका आप लिखते हैं PATNA, पटना, ठीक है, पटना। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, जैसे कोई वस्तु का नाम है, जैसे किताब, किताब, तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखते हैं, KITAB ऐसे लिखते हैं। तो ये सब हो गया किसी जगह के लिए, किसी व्यक्ति, कुल मिलाकर ये कहेंगे कि नाउन के लिए, नाम के लिए, कोई भी नाम हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाकी जो शब्द, नाम को छोड़कर जो भी शब्द हैं, या तो वो वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है ना, जो भी होंगे, प्रीपोजिशन वगैरह जो भी आप बोलें, ठीक है ना, नाउन को छोड़कर बाकी जो भी शब्द हैं वो ग्रामेटिकली यूज किया जाता है। ग्रामेटिकली समझ रहे हैं ना। जैसे लिखा है कट, जैसे लिखा है कट, कट, तो कट मिस होता है काटना। कट मिस क्या होता है? काटना। तो कट क्या है? वर्ब है, समझ रहे हैं ना, कट है वर्ब। तो इसका इंग्लिश बिल्कुल अलग होगा दोस्तों, CUT होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली वर्ड है, ये नाउन नहीं है, ये ग्रामेटिकली वर्ड है जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक ना।
तो इसका हम लोग CUT बोलेंगे। अब इसका उच्चारण अलग अलग होता है। अब यहाँ पे क लिखा है तो इसका हम लोग सी पढ़ते हैं। अब इसको सी क्यों पढ़ते हैं, क का के कहाँ पढ़ते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे एक शब्द आप देखे होंगे कहीं लिखा रहता है कैट, ऐसे कैट, तो उसका हम लोग CAT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CAT, कैट, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, कैट मीन्स बिल्ली होता है, कहने का मतलब जिसका मीन्स हो, मतलब हो। अब रथ का आप लिखते हैं रथ, रथ का आप RATH लिखते हैं रथ, तो रथ मीन्स क्या होता है, रथ ही होता है। रथ क्या है, नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो उसके लिए ये नियम लगता है जो कि मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखिए 2 पार्ट में आपको कैसे बांटना है। एक तो नाम का हो गया, जो कि इस क्लास में मैं इसी का स्पेशल चर्चा करने वाला हूँ। और इस क्लास में मैं आपका एक ही वीडियो से, इसी वीडियो से जितने भी नाम वाले जितने भी शब्द आते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जो भी हो, उन सबको मैं इस क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, इसको खूब ध्यान से देखना है। एक पार्ट आपका जो बच जाएगा वो अदर जो मैंने बताया है कि या तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, या जो भी होगा, ठीक ना, उसको मैं अलग अलग पार्ट करके मैं उसको पढ़ाऊँगा साउंड पे, वोवेल साउंड पे। उसको मैं वोवेल साउंड पे पढ़ाऊँगा कि ए का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ए का प्रोनाउंसिएशन आई कब होगा, अ कब होगा, ठीक ना। यू का प्रोनाउंसिएशन देखिए अ कब होगा, यू का प्रोनाउंसिएशन ऊ कब होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखते होंगे आप कहीं लिखा रहता है BUT, इसको आप पढ़ते हैं बट, क्या पढ़ते हैं, बट। वहीं कहीं पे लिखा रहता है PUT, तो इसको आप पुट पढ़ते हैं, पट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अलग है। दोनों में इंग्लिश का देख रहे हैं कि सेम है, लेकिन उच्चारण काफ़ी अलग है। तो इसका मैं अलग अलग पार्ट करके पढ़ाऊंगा। आज की इस क्लास में हम लोग ये जो एक पार्ट हम बताए हैं कि जितने भी नाउन होते हैं उन सब को हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इस क्लास में उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम लोग एक एक शब्दों को, हिंदी शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके सीखेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। आपको अब दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और इस क्लास को छोड़ना नहीं, अभी आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप यदि कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होता है ये चीज़ देखिए। उसमें आपको क से लेकर और ज्ञ तक आना चाहिए, पहली बात। तो ये चीज़ भी मैं इस क्लास में आपको रिवीजन कराऊंगा, आपको याद होगा, आपको मैं केवल रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद दोस्तों अ से लेकर और अह तक के आपको मात्रा आना चाहिए, जो कि मैं इसमें बताऊंगा, और इंग्लिश भी आना चाहिए, और इसका भी आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो इंग्लिश में ही इसका मैं रिवीजन कराऊंगा। बस इतना ही यदि आपको आ जाता है तो आप समझिए किसी भी हिंदी का इंग्लिश आसानी से लिख पाएंगे। तो मैं इस क्लास में इसको कंप्लीट कराऊंगा। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या क्या इसमें पहले पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है व्यंजन वर्ण, देख रहे हैं ना, व्यंजन वर्ण जो कि क से लेकर और यहाँ पे ह तक है। देखिए मैं 2 वीडियो 2 पार्ट का बनाया हूँ, तो उन दोनों पार्ट में आधा आधा करके अलग अलग मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन इस क्लास में मैं एक ही साथ सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त को पता ही नहीं लग रहा है कि किस वीडियो में क्या है। तो यदि आप इस वीडियो को केवल देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी, इससे भी बहुत सारे शब्द बनता है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि सर आधे अक्षर वाले या कठिन शब्द, तो इसी से कठिन शब्द बनता है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा, और इससे बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप कहीं भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वर वर्ण है, जो कि मैं इसको भी इस क्लास में पूरे अ से लेकर और अह तक के, देख रहे हैं ना, सब, क्योंकि सबसे बनने वाले शब्दों को हम लोग को सीखना, ऑल ओवर एक ही क्लास में सब कुछ सीख जाना है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सीखेंगे, और इसी के आधार पर दोस्तों आपको 12 खड़ी नहीं रटना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं केवल 12 खड़ी का जो क का है
इसको मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा ताकि ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने इस तरीके से पढ़ना है कि एक ही क्लास से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं बारी बारी से आपको सभी शब्दों का, देख रहे हैं ना, बहुत सारे छोटे शब्द, बड़े शब्द, बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों को मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, जो कि अलग अलग पाठ करके मैंने सिखाया है। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते चलते हैं। एक बार हम लोग व्यंजन वर्ण को रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए। के से क, देखिए कहीं कहीं के ए भी लिखा रहता है, क का के ए लिखा रहता है, और सी एच का मतलब क से लेकर और ज्ञ तक में सब में शुरुआत में के ए क, च का सी एच ए, ट का टी ए, इस तरह भी होता है। तो आपको घबराना नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों में से कोई यदि आप समझ जाते हैं तो दोनों ठीक है। तो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। कहीं कहीं केवल आप एन ही देखते होंगे, एन लिखा रहता है अंग का, तो वो भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सी एच से च, वहीं बताया कहीं कहीं सी एच ए भी लिखा रहता है, सी डबल एच से छ, ठीक है, जे से ज, जे एच से झ, और वाई एन से य, कहीं कहीं य का एन ही केवल लिखा रहता है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, और एन से अड़। हम लोग फास्टली इसको रिवीजन करेंगे। तसुद का भी सेम होता है, जो तसुद का होता है वहीं सेम तसुद का होता है। देखिए इसका मैं कई क्लास कराया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ये अलग क्लास से आगे देखिए। जैसे टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, और एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एच से भ, और एम से म, ठीक है, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एस से तालव्य स, एस एस से मूर्धन्य स, एस से दंत स, और एच से ह। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे आप देखिए सबका लास्ट वाला देखिए, अंग का, य का, अड़ का, न का, ठीक ना। और इसी तरह आगे भी देखिए, आप आगे भी देखिए, और न का और म का, ये इतना जो है, मतलब कहने का मतलब ये लास्ट वाला क का लास्ट वाला अंग, चसुज का लास्ट वाला य, टसुड का लास्ट वाला अड़, ठीक है, तसुद का लास्ट वाला न, और पफुआ का लास्ट वाला म। मैं एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको समझिए आप। ये सबका इंग्लिश जो है आप एन लिख सकते हैं, केवल और केवल एन, तो भी आपका गलत नहीं होगा। ये सबका इंग्लिश के एन आप लिख सकते हैं, ये आप आगे आपको शब्दों में मिलेगा, वहाँ पे क्लियर होगा। इसीलिए मैं इन चीज़ों को रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि पीछे तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, के बाद हम लोग संयुक्त अक्षर का करेंगे रिवीजन। देखिए स्र जो होता है, इसका होता है एस एच आर, ए भी लिखा रहता है कहीं कहीं, क्यों है? ये देखिए स्र जो है तालव्य स और र से मिलकर बना है, ठीक है, पूरा र होता है, तो इसीलिए हम लोग तालव्य स का एस एच लिखते हैं, र का आर ए लिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छ का है, तो छ का आप देख सकते हैं के एस एच लिखा है, क्या लिखा है? के एस एच। तो यहाँ पे देखिए के से क होता है, तो के बाद कुछ नहीं लगा, इसका मतलब आधा है, और ये मूर्धन्य श का है, ठीक ना, यानी मूर्धन्य श और क मिलकर ये छ बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इस क्लास को पूरा देखिए। त्र का देखिए, यहाँ पे त्र का जो होता है आधा त और पूरा र होता है। त्र का बहुत जगह आप देखे होंगे टी आर ए भी लिखा रहता है, ठीक है, टी आर ए या टी आर लिख सकते हैं, या टी आर ए लिखा है। मैं यहाँ पर टी आर क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यदि आपका कहीं ऐसे त्रे रहे तो वहाँ पे आप तो टी आर ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टी आर ई लिखेंगे, इसीलिए केवल आपको टी आर याद रखना है, ठीक ना। ये चीज़ आप, मतलब कि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि कहीं कहीं ये मिलेगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों होता है, टी आर ए भी होता है और टी आर भी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ज्ञ का जी वाई लिखा है, जी वाई लिखा है, कहीं कहीं आपको जे एन भी लिखा रहता है, जे एन भी लिखा रहता है, ज्ञ, ठीक है। तो ये दोनों सही है, मतलब कि एक्यूरेट, इसका अगर तोड़कर आप देखेंगे तो आधा ग
और य से मिलकर बना रहता है, इसीलिए हम GY लिखे हैं। लेकिन कहीं कहीं शब्दों में JN भी आपको मिलेगा, तो दोनों आपको समझकर चलना है, दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों स्वर वर्ण। जहाँ पे हम लोग स्वर वर्ण को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मैं इस क्लास में जो है इसी पर पूरा खेल खिलाने वाला हूँ आपको। टोटल जो शब्दों को ट्रांसलेट आप करेंगे इसी के आधार पर करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये अ का हम लोग ए बोलते हैं, इंग्लिश तो हम लोग ए बोलते हैं, लेकिन जैसे इसके मात्रा में हम लोग घुसते हैं तो हम लोग बोलते हैं कोई मात्रा नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग इंग्लिश ए लिखते हैं तो ए से अ होता है, यानी अ की मात्रा होता है। जो भी हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं, क से ज्ञ तक जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं, सब में अ की मात्रा है। ये चीज़ आपको समझ कर रखना है कि सब में अ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ है, आ का एक आकार होता है, क्या होता है, ऐसे आकार होता है। और इसका इंग्लिश जो होता है डबल ए होता है। क्या होता है दोस्तों, डबल ए होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप शब्दों में लिखेंगे, किसी भी शब्द में जब आप आ के मात्रा लगा रहेगा तो वहाँ पर आप ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर डबल ए आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ए ही क्यों नहीं लिखे हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये स्टार्टिंग में किसी शब्द में यदि आ हो, ऐसे आ, जैसे आम, आकाश, ठीक ना, तो ये सब शब्दों में स्टार्टिंग में यदि आ हो तब डबल ए हम लोग लिखेंगे। आ होगा तो डबल ए लिखेंगे, नहीं होगा बीच में होगा, आ की मात्रा कहीं भी होगा तो वहाँ पे हम लोग ए ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों छोटी ई, देख रहे हैं छोटी ई। छोटी ई का आई होता है, छोटी ई का क्या होता है, आई होता है। और इसका मात्रा देखिए ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है बड़ी ई, इसका डबल ई होता है। लेकिन शब्दों में हम लोग बड़ी ई का डबल ई कहीं लिखते ही नहीं है, सब जगह हम लोग आई ही लिखते हैं, आई ही लिखते हैं। फिर हम लोग बड़ी ई क्यों पढ़ते हैं, बड़ी ई का डबल ई क्यों पढ़ते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो चीज़ मैं बताऊंगा। और आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि बड़ी ई का भी आई लिखेंगे, छोटी ई का भी आई लिखेंगे, लेकिन कुछ शब्दों में आप डबल ई भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा, आई तो आप लिख देंगे तो वो सही होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का यू होता है और बड़ा ऊ का डबल ओ होता है। जस्ट यही रूल यहाँ भी लगेगा, जहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा वहाँ भी आप यू लिख सकते हैं। वो कैसे होगा आगे आपको क्लियर मिल जाएगा। थोड़ी सी मात्रा यहाँ पे देख लीजिए, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, अभी मेन चीज़ बाकी है जो आगे पढ़ाने वाले हैं। आप इसको खूब आराम से देखिए, बहुत मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। इस क्लास में मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपका क्लियर करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। बशर्ते आपको थोड़ी सी समय देना होगा, बिना समय दिए हुए नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब है, आगे है दोस्तों री। ये क्या है, री है। री का मात्रा ऐसे होता है, देख रहे हैं ना, ऐसे सी के जैसे होता है, छोटा सी के जैसे होता है। और इसका इंग्लिश होता है आर आई। क्या होता है इसका इंग्लिश, आर आई होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ए देख रहे हैं, ए का ई होता है, ठीक है। और इसका मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, देख रहे हैं। आई का वही है, ए आई है, और इसका मात्रा जो है दो ठो ऐसे एकले है। ओ का आप देख सकते हैं ओ ही होता है, और इसका मात्रा एक आकार और एक एकले होता है। उसके बाद दोस्तों है अन का ए एन होता है, ए एन, ठीक है। और अह का दो ठो बिंदी होता है, दो ठो बिंदी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश जो होता है ए एच होता है, ए एच, अह का ए एच होता है। ये तो चीज़ हम लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे फास्टली में हम लोग रिविज़न कर लिए। मेन चीज़ जो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा आपका करेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसको हम लोग क पे सीखते हैं। देखिए ये क है, इसका इंग्लिश के होता है, क्या होता है, के से क होता है, ठीक है। और का के ए, यही आ मैं बताया हूँ अभी कि आ का डबल ए होता है, लेकिन अक्षरों में जब आ की मात्रा लगता है तो वहाँ पे के ए लिखते हैं, जो कि यहाँ पे हम के ए लिखे हुए हैं। देखिए ये है छोटी ई, इसका आई होता है तो के आई यहाँ पे लिखे हैं। और अब यहाँ पे मैं समझने वाला बात है कि जैसे कि मैं बताया कि बड़ी ई का डबल ई होता है लेकिन आई ही लिखाता है, और कहाँ पे बड़ी ई होता है ये चीज़ भी मैं आगे बताऊँगा। तो देखिए के डबल ई से बड़ी की लिख सकते हैं या के आई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद है कू,
देख सकते हैं कू है, जो ऐसे आप लिखेंगे कू, ठीक ना, कू पू चू ये सब आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए के यू होगा, के यू, इसको याद रखना ही है आपको। और बड़ी कू जो है, बड़ी कू, बड़ी ऊ की मात्रा, तो इसका के डबल ओ होता है, लेकिन आप के यू ही लिखेंगे। अब कहाँ पे के डबल ओ लिखना है वो आपको शब्दों में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्री, क्री है तो क्री का के आर आई होता है, के आर आई, क्योंकि री का यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आई होगा। तो जो भी अक्षर में री का मात्रा लगा रहेगा तो उसमें आर आई लिखेंगे ही, ठीक है। वो शब्द मैं री की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को मैं प्रैक्टिस कराया हूँ इस क्लास में, आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ई से ए होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, यही मात्रा लगा है। क में एक ही मात्रा लगा है, यही मात्रा लगा है, ठीक ना। ये देख रहे हैं केवल अकेले लगा है, और इसका इंग्लिश के ई लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं, के ई लिखे हैं। उसके बाद है कै, कै का देख रहे हैं, कै का आई की मात्रा लगा है यहाँ पे 2 ठो बिंदी, और इसका इंग्लिश जो होता है के ए आई होता है, ठीक है, के ए आई होता है। उसके बाद है दोस्तों को, ओ, तो को के ओ है, देख रहे हैं ना, के ओ, क्योंकि क में ओ की मात्रा लगा है तो इंग्लिश में भी ओ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ओ की मात्रा है तो ओ का इंग्लिश लिखेंगे। तो को का क्या हो गया, को का हो गया के ओ हो गया, ठीक है, के ओ हो गया। उसके बाद है कौ, कौ का देख रहे हैं के ए यू देख रहे हैं ना, ए यू, यहाँ पे ए यू है। उसके बाद है दोस्तों कन, कन देख रहे हैं यहाँ पे कन, तो कन का आप देख रहे हैं के ए एन, कन, ठीक है, अन। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताया हूँ कि क से लेकर और अंग तक में सब में जो लास्ट वाला होता है, जैसे अंग, य, अड़, न, म, ये सबका मैं बताया हूँ कि इसका इंग्लिश केवल आप एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। कहीं कहीं पे आपको एम लिखना पड़ता है, बिंदी रहता है लेकिन एम लिखना पड़ता है, क्योंकि म का उच्चारण होता है तो वो चीज़ एम लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब में आप एन लिख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कह, कह तो के ए एच, कह का के ए एच होगा। देखिए दोस्तों काफ़ी फास्ट में मैं इसका रिवीजन कराया हूँ, क्योंकि मैं पीछे इसको 1-2 क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। क्यों है, क्योंकि उसमें पार्ट वाइज पढ़ाया हूँ और उसमें जो पढ़ाया हूँ उसी के अनुसार पढ़ाया हूँ। अब आइए दोस्तों इसको हम लोग शब्दों पे समझते हैं। यहाँ पे टब लिखा है तो टब का इंग्लिश जो होगा TAB होगा। क्यों होगा ये देखिए, ट में अ की मात्रा है, क्या है, ट में अ की मात्रा है तो ट का TA लिख दिए और ब का B लिख दिए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे है राज, राज देख रहे हैं ना, तो रा तो RAJ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग यहाँ भी ए लगाए, यहाँ भी ए लगाए, जबकि हम लोग आ के पढ़े हैं डबल ए। तो वही चीज़ मैं क का पे बताया हूँ कि डबल ए तभी लगेगा जब स्टार्टिंग में आ की मात्रा होगा या आ होगा, ठीक है ना। जैसे का, जैसे आम, आम, आकाश, ठीक ना, तो डबल ए से लिखेंगे। लेकिन किसी अक्षर में आ की मात्रा लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको ए ही लिखना है। ये कुल मिलाकर बात ये है कि आ की मात्रा लगा रहेगा तब भी ए लगाएंगे और नहीं लगा रहेगा तब भी ए लगाएंगे। ये सब चीज़ आगे बहुत सारे शब्दों पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पे हैं जो देख सकते हैं, जैसे करण है तो करण का आप लिख सकते हैं के ए, क, र का आर ए र और न का एन, करण, ठीक है, करण। और भी बड़े बड़े शब्द इसमें अब आपको मैं बताने वाला हूँ। कमल, कमल तो क का के ए लगाएंगे, ठीक है, बताए हम। म का एम, इसमें भी ए लगाएंगे और ल का एल, लेकिन ए नहीं लगाएंगे। अभी बताएं कि आकार होगा तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। पायल, पायल तो पी ए से पा, आकार रहेगा तभी ये, नहीं रहेगा तभी ये, ठीक है। तो पा, वाई से य तो य, एल से ल, पायल। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, इसको खूब आसानी से लिख भी रहे होंगे, ठीक है। देखिए वर्षा, वर्षा ये लिखा है वर्षा, वर्षा नहीं, ये वाला वर्षा नहीं है दोस्तों, ये वाला वर्षा नहीं, ये वर्षा ऐसे नाम कोई लिखता भी है अपना। तो भी का हम लोग भी, व का भी लिख दिए ए, ठीक है, व आर ए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर ए और इसका SHA होता है, तो वर्षा, ठीक है, वर्षा। अब यहाँ पे वही चीज़ बताए हैं कि जो पटना लिखा है पटना, तो इसका हम लोग लिख देते हैं कैसे, PATNA। क्यों, क्योंकि ट तो आधा नहीं है फिर भी, तो पटना, पटना बोल कर देखिए, कोई भी बोलता है जनरली इसको बोला ही ऐसे जाता, पटना, पटना, ठीक है ना, पटना।
ट को तेज़ी में बोला जाता है, इसीलिए इसका इंग्लिश ऐसा ही सब जगह लिखना शुरू हो गया और ऐसा ही लिखा जाता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपवाद में रखिए, जैसे भी रखिए। रामनाथ, देखिए रामनाथ लिखा है तो रा का हम लोग लिखेंगे RA, ठीक है, म एम, राम। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि जो बड़ा शब्द होगा, मैं इसको समझाया भी हूँ, फिर भी यहाँ पे देखिए, जो बड़ा शब्द, जो नए हैं उनको समझना है, जो बड़ा शब्द होगा उस यदि वो 2 पार्ट में खूब अच्छा से टूट जा रहा है, 2 पार्ट या 3 पार्ट में टूट जा रहा है, और इस प्रकार से टूट रहा है कि जो 2 पार्ट टूट रहा है ना, वैसा शब्द होता है, माने ऐसा लगता है कि वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। जैसे रामनाथ जो है, राम और नाथ से मिलकर बना है, राम नाथ। इस सिचुएशन में हम लोग दोनों पार्ट का ही इंग्लिश लिखते हैं। अब उसमें कोई नियम नहीं लगाएंगे कि एम के बाद यहाँ ए लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्द हो तब, उसमें दूसरा कोई ई का, ऊ का, ये सब मात्रा नहीं लगा हो तब, ठीक ना। तो राम नाथ का हम लोग लिख देंगे NATH, रामनाथ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे रामायण, रामायण तो रा देखिए RA, रा, मा MA, माँ, रामा, YA, ठीक है, य न, इसमें सब में हम लोग लगा दिए, ठीक है ना, क्योंकि रामायण, रामायण तो इसको भी अगर 2 पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं तो रामा का तो हम लोग लिखेंगे ही रामा, यण का भी लिखेंगे वैसे ही यण, रामायण। इसी रूल पे ये भी है, सबके लिए एक ही रूल लगता है, ऐसा ही लगता है। ठीक है, अब रवि, यहाँ पे देखिए रवि है, अब छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, अब इस पे समझेंगे हम लोग। रवि तो र का तो पहले सिंपल तरीके से हम लोग RA लिख दिए, ठीक है। वी तो भ का भी और छोटी ई की मात्रा है तो आई, ठीक है, रवि। किल, देखिए किल तो KI की ल, किल, ठीक है। दिल, दिल रहता तो ऐसे ही हम लोग लिखते दिल का DIL, दिल, ऐसे। सीमा, देखिए सीमा तो SI से सी, माँ MA, माँ, सीमा, ठीक है, सीमा। उसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे काली, काली तो KA का ली। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे ल में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। फिर हम लोग क्या लिखें सर, मैं बताया हूँ दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि अधिकांश 99.999%, ठीक है, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आई ही लिखेंगे। किसी भी नाम में अंतिम में रहे तो बीच में कहीं कहीं मिल जाएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सरिता तो स का हम लोग लिखेंगे SA, स, री का लिखेंगे RI, री, ता का TA, सरिता। ठीक है, आरती, आरती देख सकते हैं, आरती तो डबल A, ठीक है, RA TI, आरती, ठीक है, आरती हो गया। तिवारी, देखिए तिवारी, तिवारी तो तिवारी, ती तो TI से ती, वा WA, री। अब यहाँ पे वही बात है कि बड़ी ई की मात्रा है लेकिन RI ही हम लोग लिखेंगे, तिवारी, डबल ई नहीं लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये भी मैं आपको बताया हूँ, लास्ट में रहेगा तो आई ही लिखेंगे, हर हाल में आई ही लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, सीता तो SITA, सीता, सीता। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब देखिए सर बोले हैं कि लास्ट में रहेगा तब आई लिखेंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट में तभी आई लिख दिए, फर्स्ट में तभी आई लिख दिए। नहीं दोस्तों, मैं आई लिखा हूँ, ठीक है। अब SEETA यदि लिखते हैं तो मैं आपका नहीं काट सकता हूँ, ये भी सही है। क्यों सही है ये चीज़ समझिए। नाम है दोस्तों, नाम में थोड़ी सी बग चलता है, नाम जो अपना जिस तरीके से लिख लिया उसी तरीके से उसका लागू हो गया। ठीक है, तो सीता कोई SITA लिख रहा है, कोई SEETA लिख रहा है, शीला का कोई SHILA लिख रहा है, कोई SHEELA लिख रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कोई इसको भी नहीं काट सकता है, कोई इसको भी नहीं काट सकता है। तब आपका क्वेश्चन है कि सर मैं क्या लिखूं, आप तो कंफ्यूज में डाल दिए, दोनों में से मैं क्या लिखूं। हाँ दोस्तों, आप दोनों लिख सकते हैं, बस आप स्वतंत्र हैं। अब उसके बाद है दोस्तों काशीनाथ, देखिए काशीनाथ तो का तो KA से का, ठीक है, का, शी SH। अब यहाँ पे देखिए बीच में आया या लास्ट में आया, कहीं भी आए, मैं बताया हूँ कि यहाँ पे आई ही लिखना है। ठीक है, काशी ना, NA ना,
अथ काशीनाथ, ठीक है, काशीनाथ, काशीनाथ। सिरचन SIR सिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर और चन ये दो पार्ट में टूट रहा है ना, तो आर के बाद हम लोग एन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो सिरचन SHAN हम लोग लिख सकते हैं, सिरचन। रघु, रघु तो र का RA रघु, GHU घु, रघु, ठीक है, रघु। GHU छोटी यू की मात्रा है, GHU बड़ी यू की भी रहता तो वैसे ही लिखा था, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे मधु का भी वैसे ही आप लिखेंगे M से म और DHU, ठीक है, धु, मधु, क्योंकि यू किसका लिखा है, छोटी यू की इसमें जो मात्रा लगा है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा है राजू, क्या लिखा है, राजू, राजू तो रा का तो आप RA लिख दिए, लेकिन जे और डबल ओ लिखेंगे कि यू लिखेंगे, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है। डबल ओ लिखेंगे कि यू लिखें, तो वही चीज़ मैं बताया हूँ दोस्तों, 99.99% थोड़ा तो बच रहा है ना, 0.111% कुछ तो बच रहा है। उसी के जगह पर कोई अपने नाम में हमेशा ऐसा ही लिखता है RAJU, कोई लिखता है दोस्तों RAJU, तो नाम है दोस्तों, नाम में बग चलता है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है शालू, शालू वही वाला खिस्सा है जो राजू के साथ है, वही सालू के भी साथ है। SHA सा, LOO लिखिए या SHALU भी लिखेंगे तो ये भी सही होगा, ठीक है, शालू। अब कुमार, यहाँ पे देखिए कुमार है, तो कुमार का हम लोग लिखेंगे KU कु, ठीक है, कु, मा MAR कुमार। और कुमारी तो कुमारी KUMA, अब बड़ी ई की मात्रा है फिर भी हम लोग RI ही लिखेंगे, ठीक है, बड़ी ई का मात्रा डबल ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, RI। शुभम, शुभम तो शु का हम लोग लिखेंगे SHU शु, भ का हम लोग लिखेंगे BHAM, ठीक है, शुभम, शुभम। मिथुन, मिथुन आपका क्या नाम है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या नाम है, अपना नाम का इंग्लिश लिखकर कमेंट करके बताइए। मिथुन, देखिए मिथुन MI थू, THUN मिथुन, ठीक है, मिथुन। रसूल, रसूल RA सू, तो SOOL रसूल, ठीक है। वही चीज़ बताया कि बीच में कहीं कहीं बड़ी ऊ की मात्रा का डबल ओ लिखाता है, तो अधिकांश नाम रसूल का ऐसा ही लिखाता है, यू जल्दी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, डबल ओ ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यू भी कहीं मिल जाए तो उसको आपको काटना नहीं है, गलत नहीं बोलना है, ठीक है, वो भी सही है। तो रसूल ये चलता है, छोटी बड़ी ऊ में ये सब में चलता है, उतना चलेगा, उसको आप नहीं काट सकते, वो सही है, ठीक है। अब उसके बाद है रघुराम, रघुराम, रघु तो राघु RA घु, GHU रघु। राम तो RAM राम, रघुराम, ठीक है, रघुराम। चुलबुल, देखिए चुलबुल, चुलबुल तो चू, CHUL चुल, ठीक है, चुल। बुल BUL, अब यहाँ पे देखिए सर एल के बाद ए नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि चुल और बुल दो शब्द आराम से टूट जा रहा है, तो चुल का CHUL लिख दिए, ए नहीं लगाए, फिर बुल का BUL लिख दिए, ए नहीं लगाए, तो चुलबुल का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूधनाथ, दूधनाथ तो दूध तो DOODH दूध, ठीक है, दूध। नाथ NATH टूट रहा है ना, दूध और नाथ अलग अलग टूट रहा है यहाँ पे, तो दूध का पहले हम लोग लिख दिए और नाथ का लिख दिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे डबल ओ लिखे हैं, आप यू भी लिख सकते हैं, हाँ दोस्तों यू भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल ओ ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मुसलमान, मुसलमान तो मु MU मु SAL मुसल, ठीक है, मुसल ए नहीं लगाएंगे, अब एल के बाद ए नहीं लगाएंगे, और मान का लिखेंगे हम लोग NMAN मुसलमान, ठीक है, मुसलमान। मधुबाला, मधुबाला MADHU मधु, मधु। बाला तो BALA बाला, मधुबाला, ठीक है, बड़ा बड़ा शब्द है, इसको देख लीजिए आप। कुमार बाग, कुमार बाग तो KUMAR कुमार, बाग BAG बाग। दोस्तों मैं इसको बहुत बार पढ़ाया हूँ, इसलिए इतना फास्टली बता रहा हूँ, यदि आप वो सब क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर सब क्लास अवेलेबल है, एक एक क्लास में कराकर रखा हुआ हूँ। कॉम में क्या है, री की मात्रा लगा है, जैसे कि मैं बताया हूँ कि री का जो होता है, री का वो RI होता है, री का इंग्लिश, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे क का, ठीक है, के, और इसमें री की मात्रा लगा है तो आर आई क्री, और तालव्य श का हम लोग लिखेंगे एस एच क्रिश। पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे प्री, तो प्री का तो हम लोग कैसे लिख लेंगे पी आर आई प्री, यहाँ पे थ और व संयुक्त है, देख रहे हैं ना, तो थ का हम लोग लिखेंगे टी एच, इसके बाद ए वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे व का भी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि बड़ी ई की मात्रा लगा है तो यहाँ पे डबल ई लगाए या आई लगाए। दोस्तों मैं आपको बताया था कि लास्ट में हमेशा आई ही आप लगाइएगा तो सही होगा। यहाँ पे आई, अगर आप मेरे उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो आप जाइए प्लेलिस्ट से उस क्लास को देख सकते हैं, या इसी को जब लास्ट कीजिएगा ना, ये क्लास अंतिम तक देखिए तो आपको वो क्लास मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दृष्टि, दृष्टि ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे, ठीक ना, टाइपिंग में इसी तरह से आता है, तो ये दृष्टि ऐसे लिखा है, यानी द में री की मात्रा है, ठीक है। तो द का आप डी लिखेंगे, री की मात्रा है तो आर आई, ठीक है, द्री, और आधा श है तो एस एच, और टी का टी आई, ठीक है, दृष्टि। थोड़ी सी समय दीजिए दोस्तों, छोड़कर नहीं जाइए क्लास को, खूब ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। देखिए प्रकृति, प्र तो मैं बताया था कि पदेन र जो होता है वो प के ही साथ र लगा हुआ है, कहने का मतलब ये प्र जो है प में ही ऐसे र लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बोल, ये कैसे संयुक्त है ये समझिए, ये संयुक्त कैसे है, तो ये संयुक्त है दोस्तों, आधा प है और पूरा र है, ठीक है ना। प्र कैसे बोल रहे हैं आप, प्र, तो प का आप पी लिख देंगे, आधा है, इसके बाद कुछ नहीं लगाएंगे, और र है पूरा तो पी आर ए प्र। वहीं अगर प्रे रहता है ऐसे प्रे, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, पी आर ई प्रे, ठीक ना। तो यहाँ प्र का हम लोग पी आर ए लिख दिए। अब क्री, देखिए क्री तो के आर आई क्री, और फिर ती है तो टी आई ती। इस तरीके से दोस्तों आप एक एक अक्षरों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही आसान तरीके से आप लिखना सीख जाएंगे। जैसे ही आपको कुछ भी टाइपिंग करना है तुरंत उसको दिमाग में बैठा लीजिए क्या लिखा है, और उसको तुरंत उसी तरीके से एक एक करके लिख लीजिए, ठीक ना। तो देखिए जैसे मेघा यहाँ पे लिखा, अब हम लोग ए की मात्रा को देखेंगे, क्या देखेंगे, ए की मात्रा को, जिसका एक एकले होता है और इसका इंग्लिश ए होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश ई होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मेघा, देखिए मेघा, तो म का एम लिखेंगे और ए की मात्रा लगा है तो ई, मे घा, जी एच ए ऐसे घा, मेघा, ठीक है ना, मेघा। उसके बाद दोस्तों और भी शब्द हैं, इसको हम लोग देखते चलते हैं। राधे, देखिए राधे, तो रा आर ए रा, धे डी एच ई धे, ऐसे राधे, राधे। देव, देव, देखिए द का आप डी लिखेंगे, ठीक है, ए की मात्रा तो ई, ठीक है, अब व भी का व, देव, क्या लिखा है ये, देव, देव। अब बड़ा बड़ा शब्द को हम लोग देखते हैं, जैसे सुरेश, सुरेश तो एस यू से सु, ठीक है, रे आर ई रे, और एस एच सुरेश, ठीक है, सुरेश। और भी बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इसको देखते चलिए आप। उसके बाद है दोस्तों सेवक, सेवक एस ई से, ठीक है, एस ई से, व भी ए व, और क का के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है नरेंद्र, नरेंद्र, तो न का एन लिखेंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, न में कोई मात्रा नहीं है तो मैंने बताया था नहीं रहता है कोई मात्रा तो ए लगाते हैं। रे का लिखेंगे आर ई रे, ठीक है, रे। और यहाँ पे इसका मैं एक स्पेशल क्लास कराया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो है इसका हम लोग एन डी आर ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन डी आर ए। तो यहाँ आप इसका ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नरेंद्र का, तो न का हम लोग लिखेंगे एन ए, ठीक है, न का हो गया। उसके बाद रे का हम लोग लिखेंगे आर ई रे। अब यहाँ पे एक जो संयुक्त अक्षर देख रहे हैं, जैसे आधा न और आधा द और र है, ठीक है, इसका मैं स्पेशल क्लास कराया था दोस्तों, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका इंग्लिश होता है एन डी आर ए, एन डी आर ए मैंने बताया भी था। और ये कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्लास कराया था। यहाँ पे फिर से मैं आपका रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि ये जो बना हुआ है ना, ये आधा न
आधा द और र से मिलकर बना हुआ है। तो आधा न का तो एन हो गया, आधा द का डी हो गया और र का आर ए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका हम लोग लिखेंगे एन ए आर ई नरे, और इसका हम लोग लिखेंगे एन डी आर ए नरेंद्र। ठीक ना। तो इस प्रकार से यदि कोई भी शब्द आपको मिलता है, नरेंद्र, जितेंद्र, सुरेंद्र, मधुरेंद्र, महेंद्र, जिसमें ये लगा है, देख रहे हैं ना बहुत सारे शब्द है यहाँ पे, तो उसमें आपका जो लास्ट वाला है उसका एन डी आर ए यही लगाना है दोस्तों। ठीक ना। तो आइए हम लोग इन सब शब्दों को लिख कर देखते हैं कि कैसे हो रहा है। जितेंद्र तो जे आई जी, ठीक है, ते का हम लोग लिख लेंगे टी ई, और यहाँ पे इसका हम लोग लिख देंगे एन डी आर ए। ठीक है ना, एन डी आर ए। उसी तरह से सुरेंद्र, तो सु का हम लोग लिखेंगे एस यू सु, रे आर ई रे, इसका हम लोग लिखेंगे एन डी आर ए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग एन डी आर ए। उसके बाद है मधुरेंद्र, मधु, तो मधु का हम लोग लिखेंगे एम ए। ठीक है, म। धू का हम लोग लिखेंगे डी एच यू, मधु, दो का हो गया इधर। ठीक है, अब रे तो आर ई रे। ठीक है, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे एन डी आर ए। देखिए दोस्तों घबराना नहीं है, खूब आराम से इत्मीनान से इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है, अब ये तो हो गया ए की मात्रा वाले। ठीक है, अब आय की मात्रा वाले को देखेंगे। देखिए आय का मात्रा जो आय ऐसे लिखते हैं, और इसका मात्रा दो एकले होता है, और ए आई इसका इंग्लिश होता है। दोस्तों ये रिवीजन का क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्टली बता रहा हूँ। यदि आप स्पेशल एक एक मात्रा का क्लास देखना चाहते हैं, ए का अलग, आय का अलग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लास भेज दूंगा, आप वहाँ से सभी को अलग अलग देख सकते हैं। खूब आराम से एक एक चीज़ों को मैं वहाँ पे समझाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे आय को, जिसका इंग्लिश ए आई होता है, और इसका मात्रा दो ऐसे एकले होता है। जैसे यहाँ पे ये सब शब्दों में आप देख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं नीचे भी। तो यहाँ पे देखिए शय, शय तो एस एच ए आई, यानी जिस भी अक्षर में आई लगा होगा उस अक्षर का इंग्लिश तो लिखेंगे ही, और उसके बाद हम लोग ए आई लगाएंगे। ठीक है, शय। ल का हम लोग लिखेंगे एल, शैल। ठीक है, शैल। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखा मैना, तो मैना तो एम ए आई मै, ना एन ए ना, मैना। ठीक है, मैना। कैलाश, कैलाश तो क, ठीक है, क का के, ए आई कै, ला एल ए ला, और एस एच श, कैलाश, कैलाश। रैदास, रैदास का आर ए आई रै, दा तो डी ए दा, एस एच ऐसे श, रैदास। तो इस तरीके से दोस्तों आप आय की मात्रा वाले भी बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं। एक यहाँ पे शब्द आप देखिए सुहैल है, तो सु है तो एच ए आई है, ल का एल। ठीक है, सुहैल, सुहैल। इसी तरीके से दोस्तों अब आय की मात्रा वाले थोड़े से बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है बड़े बड़े शब्द, यहाँ पे देखिए वैद्यनाथ, खूब ध्यान से देखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बड़े शब्द होते हैं उसको मैंने बताया था कि तोड़कर उसको पढ़ना है। कैसे तोड़कर, और लिखते समय भी वैसे ही उसको माइंड में रखना है, तोड़कर। जैसे यहाँ पे लिखा वैद्यनाथ, दो शब्द मिलकर ये बना है, वैद्य और नाथ। मैनपुरी, मैन और पुरी, ठीक ना। यहाँ पे ये तो ठीक है वैधानिक, तो ये ठीक है, ये भी वैधानिक। वैज्ञानिक, देखिए जैसलमेर, जैसलमेर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए वैद्यनाथ के इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे, बी ए आई बै, ठीक है, बै, बी ए आई बै। ध का हम लोग लिखेंगे डी एच, ठीक है, वैध। अब यहाँ पे ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैं बताया था दोस्तों कि जिस माने जो अक्षर में कोई मात्रा नहीं हो उसके बाद हम लोग ए लगाते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि ध का इंग्लिश जो हम लोग डी एच लिखे, इसके बाद ए लगाएं या नहीं लगाएं। दोस्तों यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि यदि मैं आपको बोलता लिखने के लिए केवल वैध, ऐसे वैध, तो आप इसका इंग्लिश क्या लिखते, आप इसका इंग्लिश लिखते बी ए आई
DH, इसके बाद आप ए लगाते नहीं लगाते, लास्ट में आप ए नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें आकार नहीं है। मैंने बताया था कि आकार रहता है लास्ट में तभी ए लगता है, नहीं रहता है तो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके दिमाग में अब ये सवाल आया होगा कि सर ये तो बीच में पड़ रहा है ना था, आप तो लास्ट के लिए बताए थे, ये तो बीच में है तो यहाँ तो लगना चाहिए। वही चीज़ मैं अभी बताया हूँ दोस्तों कि शब्दों को आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद उस तरीके से उसका इंग्लिश लिखिए। ये सबसे बड़ा नियम है और इसको दिमाग में आपको बैठा कर रखना है दोस्तों, तभी जाकर आप शुद्ध रूप से किसी भी हिंदी का इंग्लिश लिख पाएंगे और सही से लिख पाएंगे। नहीं तो आप कन्फ्यूजन के ही दुनिया में घूमते रह जाएंगे, दूसरे किसी का क्लास देखेंगे कन्फ्यूज आपको करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपको जो है खूब ध्यान से इस चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो वैध, तो BAI वैध, वैध, ठीक है, वैध ये आई है वैध। नाथ तो लिखेंगे NATH, यहाँ पे H के बाद हम लोग ए नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लगे क्योंकि लास्ट में है तो यहाँ नहीं लगेगा। तो क्या हो गया इसका इंग्लिश? BAIDHNATH। आप इससे क्या समझे कि बड़े शब्दों को तोड़ लेना है और पहले वाले जो मतलब कि शब्द है उसका इंग्लिश लिखेंगे। यदि पहले वाले शब्दों के अंतिम अक्षर, जैसे हम लोग वैध लिखे तो वैध हम लोग लिखे, तो यहाँ पे यदि कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग उसका इंग्लिश लिख देंगे, लेकिन वहाँ ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे हुआ। मैनपुरी, देखिए मैनपुरी तो MAI मैं न मैन, ठीक है, मैन का हो गया, पूरी PURI पूरी, मैनपुरी। वैधानिक, वैधानिक तो वही है वैधानिक, ठीक है ना, वैधा। यहाँ पे अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैधानिक, मैं वैसे ही शब्दों को मैं लिखता हूँ जो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सके। तो देखिए वैधा, तो इसका क्या लिखा हम लोग? BAIDHA, ये क्या हो गया? वैधा का हो गया, ठीक है। और निक NIK। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ए लगाए हैं, ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे आकार है, ठीक है। उसी तरीके से होगा वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक का वै का हम लोग लिखेंगे क्या? BAI वै। ज्ञा तो ज्ञा का होता है GY, ठीक है, तो ए लिखेंगे ज्ञा, ज्ञा नी, नी का NIK निक, वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैज्ञानिक। जैसलमेर, जैसलमेर तो JAI जय, SAL जैसल। अब एल के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि एक शब्द जैसल टूट रहा है और एक शब्द मेर टूट रहा है। तो अब लिखेंगे हम लोग मेर का MER, मेर, जैसलमेर, ठीक ना दोस्तों। मैं जैसे बता रहा हूँ शायद आपको कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा इम्पोर्टेंट क्लास आपको समय समय से मिलते रहे। अब दोस्तों आएगा और मज़ा, मैं पढ़ाऊँगा बोर्ड पे आपको पूरे फेस के साथ एक एक चीज़ समझाते हुए, इसलिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करके रखना। देखिए हैदराबाद, हैदरा HAI है, दरा तो DARA, हैदराबाद BAD। नियम वही लगा है दोस्तों, हैदराबाद तो हैदरा का हम लोग लिख लिए DRA यहाँ तक, और बाद का हम लोग लिख लिए BAD, हैदराबाद। जो भी लिखे, जैसे भी लिखे, तोड़ के लिखे, मड़ोड़ के लिखे, लेकिन लिखना है एक ही साथ, क्योंकि यहाँ जो लिखा है एक ही साथ लिखा है, एक शब्द है वो, ठीक है, लेकिन वो तरीका हम आपको लिखने का बताए हैं। अब दोस्तों आई की मात्रा हो गया, अब हम लोग ओ की मात्रा वाले, ओ की मात्रा वाले शब्दों को वहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओ की मात्रा वाले, इसका इंग्लिश ओ ही होता है, मात्रा ऐसे होता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि सबसे आसान तो ये है कि ओ का इंग्लिश हम लोग ओ ही लिख देंगे, ठीक है, ओ का इंग्लिश हम लोग ओ ही लिखेंगे। जैसे रो तो RO रो, ठीक है, रो। माँ MA माँ, ऐसे रोमा, रोमा, ठीक है, रोमा। इसी तरीके से है दोस्तों मोना, मोना MO मो ना, NA ना, मोना, मोना, ठीक है।
मोना, मोदी, मोदी छोटे छोटे शब्द हैं तो इसको हम लोग आराम से लिख लेते हैं मोदी। मो का हो गया एम ओ, मो, दी, डी आई। अब यहाँ पे पूछेंगे सर बड़ी ई है लेकिन आई ही आप क्यों लिखे? वही चीज़ बताया हूँ दोस्तों मैंने कि लास्ट में बड़ी ई रहे, बड़ा ऊ रहे, लेकिन आपको बड़ी ई का आई लिखना है, बड़ा ऊ का यू ही लिखना है। ठीक है, इसका मैं नियम पीछे वाले जो क्लास में कराया था इसमें बहुत अच्छा से बताया था दोस्तों, उस क्लास को आप देखा कीजिए। दोस्तों मुझे दुख होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि क्लास को तुरंत क्लिक करते हैं, 1-2 मिनट देखने के बाद आप छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं सर मुझे समझ नहीं आया। कैसे आएगा दोस्तों? आप क्लास को फुल वॉच कीजिए, भले आप जब लोड हो रहा है उस समय नहीं देखिए, बाद में ही देखिए, 1 दिन 2 दिन बाद ही देखिए, लेकिन देखिए एक ही क्लास को देखिए, ऐसा देखिए कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम बताएंगे सोहन का। सोहन, तो सो का आप लिखेंगे एस ओ, सो। ठीक है, सो। ह तो एच ए, ह, और न का एन, सोहन। ठीक है, सोहन। कोमल, कोमल, तो के ओ से को, म का एम लिखेंगे और ए लगाएंगे क्योंकि ये टूट नहीं रहा है, को और मल ऐसे नहीं तोड़ेंगे आप। ठीक ना, तो कोमल। ठीक है, कोमल। सरोज, एस ए, स, रो, आर ओ और ज। बहुत आसान है दोस्तों, ओ की मात्रा वाले। ठीक ना, सरोज। मनोज, अफरोज, अफरोज का हम लोग देखेंगे यहाँ लिखे। अब बड़ा बड़ा शब्द का हम लोग देखेंगे। अब आया नियम वाली बात, बड़े बड़े शब्दों में ही नियम लगते हैं, छोटे छोटे तो आसान होते हैं। अफरोज, देखिए अफरोज, तो अफ रोज 2 पार्ट में टूट रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये फ जो है, ये फ का इंग्लिश सर हम लोग क्या लिखें? PH लिखें या F लिखें? दोस्तों मैं एक स्पेशल इसका क्लास कराया था, उसमें मैंने बताया था, फिर मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन का क्लास है। देखिए अगर किसी मुस्लिम स्थान का नाम हो, मैंने ऐसा नाम हो जो मुस्लिम के नाम पर ही हो, दोस्तों बुरा नहीं मानिएगा, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ मुस्लिम के ही नाम पर हो, जैसे अफरोज है, फिरोज है, ठीक ना, मुजफ्फरपुर है, ऐसे ऐसे नामों में आपको फ का इंग्लिश एफ ही लिखना है। ठीक ना, खूब ध्यान से समझिए इस बात को, एफ ही लिखना है। और यदि अदर कोई नेम हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे फ का इंग्लिश आप PH लिख सकते हैं। ठीक ना, PH वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये हर हाल में ये नियम लगेगा, किसी मुस्लिम संस्थान का नाम हो, किसी मुस्लिम जगह का नाम हो, किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम हो, तब वहाँ पे आपको फ का इंग्लिश एफ ही लिखना है। जैसे यहाँ पे अफरोज का हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, अफरोज, तो अ फ, ठीक है, अफ, अफ। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर फ के बाद ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दोस्तों मैं बताया हूँ कि जो टूट जाएगा उसमें ए नहीं लगेगा। तो अफ, रो का आर ओ, ज, रोज, अफरोज। ठीक ना, अफरोज। कोलकाता, कोलकाता, तो कोलकाता, कोल टूट रहा है ना, तो कोल का हम लोग लिखेंगे KOL, कोल। ठीक है, कोलकाता, तो KATA, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है ना। भोजपुर, भोजपुर, तो भो, तो BHO, भो, ज, भोजपुर, तो PUR। यहाँ पे देखिए भोज और पुर दोनों अलग अलग टूट रहा है, तो पूर्व वाले जितने भी शब्द आपको मिलेगा ना, तो पूर्व का PUR लिखना है, उसके पहले अगर जैसे ये है भोजपुर, सोनपुर, जैसे सोनपुर भी लिखना हो, सोनपुर, तो उसका भी ऐसे ही आप लिखेंगे, सोन का लिख देंगे SON, सोनपुर, PUR। ठीक है ना, PUR। तो यहाँ पे N के बाद ए नहीं लगाएंगे, J के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट में टूट जा रहा है, भोज और सोन। ठीक है ना। यहाँ पे एक शब्द है थोड़ा सा बड़ा है, सोन बरसा, सोन बरसा, ये भी टूट रहा है दोस्तों, सोन बरसा, सोन बरसा, तो सोन का हम लिखेंगे SON, सोन, सोन। बरसा, तो BARSA, सा, सोन बरसा। ठीक है। मनोरंजन, मनोरंजन, मनो, MANO, मनो, मनो। रंजन, रंजन, तो देखिए मनो और रंजन 2 पार्ट में टूट रहा है, तो रंजन का RANJAN, रंजन, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन।
उसके बाद है दोस्तों गुलमोहर, गुलमोहर, गुल, तो गुल का आप लिखेंगे GUL, गुल, ठीक है। गुल और मोहर दो पार्ट में टूट रहा है, एल के बाद ए नहीं लगाएंगे, ठीक ना। मोहर MOHAR, मोहर, गुलमोहर, ठीक है। गौरी, गौरी, तो GAU, गौ, गौरी, RI। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर बड़ी ई की मात्रा फिर भी आप आई लगाए, तो वही वाला नियम है कि लास्ट में आई ही लिखेंगे हम लोग। फौज, देखिए फौज। अब हम लोग यहाँ पे औ की मात्रा देख रहे थे, थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं। देखिए औ ये होता है, ठीक है, और इसका मात्रा एक आकार और दो एकले होता है, और इसका इंग्लिश जो होता है दोस्तों वो होता है AU। क्या होता है? AU, औ, ठीक है ना, औ, AU। तो यहाँ पे जो लिखा है फौ, फौ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। फौज जैसे मतलब बताया था कि मुस्लिम नेम हो तो वहाँ पे तो एफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं PHAUJ, फौज, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दोस्तों ये भी सही है, और आप FAUJ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दोनों सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है दोस्तों जॉन, जॉन, तो ज का जे लिख दिए, औ, तो JAU, जौ, न का N। दोस्तों यदि आप बोर फील कर रहे होंगे, काफ़ी समय से आप मेरा क्लास देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा पानी उनी पीजिए, घूम लीजिए, फिर इसको देखिए। आपको ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना, फिर मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन का क्लास पूरा देखा जाता है, लास्ट तक देखा जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ये जो लिखा है कौशल, 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 तो KAU, कौ, कौ, ठीक है। श का SHA, श, और ल का L, ठीक है, कौशल, कौशल। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे और भी शब्द हैं। देखिए यहाँ पे सुपौल, सुपौल, तो सु, SU, सु, पौ, तो PAU, पौल, सुपौल, ठीक है, सुपौल। पौरुष, पौरुष, तो पौ का हम लोग लिखेंगे PAU, पौ। रू, ROO लिखेंगे कि यू लिखेंगे? अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा। यहाँ पे र में बड़ी ऊ की मात्रा है, र में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे RU ही लिखेंगे और श का SH लिखेंगे, ठीक ना, RU ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जौनपुरी, जौनपुरी, जौन, JAU, जौ, न, जौन। जॉन, देखिए जॉन, तो JAUN, जॉन। पूरी, तो जॉन और पूरी दो पार्ट में टूट रहा है ना, तो वहीं वाला नियम लगेगा। जॉन का JAUN हो गया जॉन। पूरी तो PURI, पूरी, ठीक है, जॉन पूरी। सौदागर, सौदागर, तो सौ का आप क्या लिखेंगे? SAU, सौ, सौ। दा, तो DA से दा, ग और र, गर, ठीक है, सौदागर। बौद्ध नगर, बौद्ध, यहाँ पे जो दोस्तों बौद्ध लिखा है, ये आधा द और ध जो संयुक्त है, ये कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा लिखे हुए, ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिलेगा ये लिखे हुए। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखाएगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए बौद्ध, तो बौ का आप लिखेंगे BAU, बौ। ध का आप लिखेंगे DH, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध। नगर, अब यहाँ पे बौद्ध और नगर दो पार्ट में टूट रहा है, तो बौद्ध का हम लोग लिख लिए, ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। नगर का लिखेंगे NAGAR, नगर, नगर, ठीक है, नगर। लौह पुरुष, लौह, तो लौह का लिखेंगे हम लोग LAUH, लौह। लौह और पुरुष दो पार्ट में टूट रहा है, तो लौह। पुरुष का लिखेंगे PURUSH, ठीक है, लौह पुरुष। यहाँ पे एक और शब्द है औधपुरी, औधपुरी। उसके बाद अन की मात्रा वाले हम लोग देखेंगे, तो औ का हम लोग लिखेंगे AU, औ। ध का DH, औध, ठीक है, औध और पूरी टूट रहा है। मैं बताया था कि पूरी जो है उसके पहले वाले जो शब्द होगा ना, जो टूटेगा, उसके बाद हम लोग ए नहीं लगाएंगे, ऐसे औध,
पुरी, PURI ऐसे पुरी, औध पुरी। कंस, कंस तो KANS। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझेंगे कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो अन है, अन, ये बिंदी जो हम लोग देते हैं, ये जो है ऐसे अन हम लोग लिखते हैं, तो इस बिंदी का इंग्लिश AN होता है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि कहीं कहीं बिंदी ही लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग उस बिंदी को म पढ़ते हैं, कहीं पे उस बिंदी को अड़ा पढ़ते हैं, कहीं पे उस बिंदी को हम लोग य पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे जो उच्चारण होगा उसी के अनुसार उसका इंग्लिश लिखा जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे जो उच्चारण होगा उसी के अनुसार उसका इंग्लिश लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द है रंभा, देख रहे हैं लिखा है ऐसे रंभा। इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा म और ऐसे भा, रंभा, ठीक है। ये जो रंभा लिखा है, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश जो लिखेंगे RAM, यहाँ N नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे M, क्योंकि म का उच्चारण हो रहा है। और भा का लिखेंगे BHA ऐसे भा, रंभा। इस तरह से और भी आगे शब्द मिलेगा, बड़ा बड़ा भी शब्द मिलेगा, उसको मैं सिखाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो कंस का हम लोग कैसे लिखेंगे, कंस, KANS ऐसे, कंस कैसे लिखेंगे, कंस, ठीक है ना, कंस। क्योंकि यहाँ पे क का, देखिए कंस जो है, देखिए क और आधा न से मिलकर बना है, आधा न से, तो न का हम लोग N लिखेंगे। वहीं पे कहीं आधा म रहेगा, कहीं आधा अण रहेगा, कहीं आधा य रहेगा। उसके बाद हम लोग ए नहीं लगाएंगे, यहाँ N के बाद हम लोग ए नहीं लगाए। ये चीज़ खूब ध्यान से समझिए। कन, कन समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद है गंगा, गंगा तो गंग, तो GAN, गंग, गा, GA ऐसे गा, गंगा, ठीक है ना, गंगा। बंटी, यहाँ पे एक शब्द बंटी, तो बन, BAN, बन, TIT। यहाँ पे बड़ी की मात्रा फिर भी आई लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है नामों में, बंटी। रंभा, रंभा अभी बताए हैं कि यहाँ पे रंभा उच्चारण हो रहा है, रंभा नहीं हो रहा है, न नहीं हो रहा है, म हो रहा है, ठीक ना। तो RA यहाँ पे M लिखेंगे, ठीक है ना, M लिखेंगे। और भा तो BHA, भा, रंभा, ठीक है ना, रंभा। बंगाल, बंगाल तो BAN, बंग, गा, GAL। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप गलती लिख दिए। जो दोस्त बोलेंगे कि सर गलती लिख दिए, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। आपको कहीं कहीं मिलता होगा बंगाल, ऐसे बंगाल, BEN लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना, BEN। लेकिन दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। मैं बताया था कि कुछ जगह का नाम होता है, जैसे पटना में मैंने बताया था, पटना, पटना है, इसका इंग्लिश आप PATNA ही देखेंगे, कहीं टी के बाद ए नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन में कुछ ऐसे जगह का नाम होता है, उसमें लिखा कुछ और रहता है और उसका इंग्लिश कुछ और होता है। जैसे पंजाब को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे पंजाब है, तो नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, PANJAB, पंजाब लिख दिए। लेकिन आपको कहीं कहीं पंजाब का लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं क्या, हमेशा हर जगह मिलेगा PUN, पन, JAB, जब, जाब, ठीक है ना, ऐसे पंजाब, PUNJAB, पंजाब, इसी तरीक़े से मिलेगा। तो यही सही है, और ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको जो चीज़ मैं बताया था ना कि कुछ जगह का नाम, एक किसी व्यक्ति का नाम, कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम है या कुछ जगह का नाम है कि जो शुरू से जैसे लिखाते हुए आ रहा है, उसी तरीक़े से आपको लिखते हुए उसको सीखना है। जैसे मैं बताया था कि विक्की, जैसे विक्की लिखा है, एक शब्द जो लिखा है ऐसे विक्की, तो यहाँ पे विक्की का इंग्लिश आप कहीं देखे होंगे कि ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, कहीं आप देखेंगे VIKK ऐसे आई लिखा रहता है, कहीं YY लिखा, कहीं Y लिखा रहता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो जो जैसे लिखता है वैसे ही आपको सीखना है। कुछ कुछ शब्द एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, उसको आपको वैसे ही सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं चंदन का। क्या चीज़ देखते हैं, चंदन, चंदन। तो चन का हम लोग लिखेंगे CHAN, चन, ठीक है, चन। द तो DAN, दन, चंदन, ठीक है, चंदन। संदीप, संदीप, संदीप का कैसे लिखेंगे हम लोग, SAN, सन, दी तो
ई अब पी लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आप उच्चारण करके देखिए इस शब्दों को, संदीप, दी, द पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन उच्चारण भी वैसे ही हो रहा है। जैसे आपको यदि ऐसे दीप लिखा है या दीपा, तो आप हमेशा प्रयास करेंगे कि बड़ी ई ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दीपा, दी का उच्चारण बड़ी हो रहा है, तो आपको इंग्लिश वैसे लिखना होगा। जहाँ पे बड़ी नहीं होता है, लिखा रहता है लेकिन उच्चारण छोटी के जैसा ही लगता है, वहाँ पे तो आई लिखना ही लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कनिंघम, कनिंघम, कनी, तो KANI, कनी। ठीक है, कनी। अब घ का लिखेंगे हम लोग, देखिए कनिंग, कनिंघम, कनिंघम, कनिंग। ठीक ना, ठीक ना। कनी के बाद ये जो बिंदी का उच्चारण हो रहा है, इसका हम लोग लिखेंगे कनिंग घम, GH। कनिंघम का हम लोग देखते हैं, कनिंघम, तो कनी का हम लोग लिखेंगे KANI, कनी। और इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये घ के ऊपर बिंदी लगा है। ठीक है, घ के ऊपर बिंदी लगा है, तो यहाँ पे कनिंग, जी, यहाँ पे N लगाएंगे। ठीक है ना, फिर GHAM लिखेंगे हम लोग, कनिंघम। वाशिंगटन, वाशिंग, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसका ऐसे क्यों हुआ। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वाशिंगटन का आप लिखेंगे तो वा, VA, वा, सिंह, SIN, देख रहे हैं ना, SIN, सिंह, सिंह, ग, वाशिंग, वाशिंग, ग, टी, ग का ग, TAN, गटन, वाशिंगटन। जांचना, देखिए जांचना, तो जांचना क्या हो जाएगा, ज का हम लोग लिखेंगे जे। ठीक है, और देखिए चंद्र बिंदु लगा है तो AN लगाएंगे। जा, च का लिखेंगे CHA, च, और ना का NA, जांचना, जांचना। ठीक है। पंचायत, 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 पन, प का लिख देंगे P और अनुस्वार है तो AN, पन। चा, चा, तो CHA, चा, पंचा, YAT, यत, पंचायत, पंचायत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके आगे फिर हम लोग और हिंदी का इंग्लिश लिखना देखेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द तो हम लोग समझते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है, ऐसे लिखा है, देखिए इंग्लिश में अगर एक शब्द लिखा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए क्या लिखे हैं हम। इंग्लिश में यदि लिखा है ऐसे, ये जी है इंग्लिश में, तो इसको कैसे आप पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ पाएंगे इसको, जी ये क्या लिखा है। ऐसे मैं इसका अलग से सीरीज चलाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका चर्चा कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप देखेंगे कि ये क है और क के बाद AN लगा है, तो आप ट्राई करेंगे देखकर कि ये कन होगा कि कम होगा, वो बाद में पता लगेगा, पूरे शब्द को मिलाएंगे तब। यहाँ पे कन को ही लेकर स्टार्टिंग में चलना है। कंग, कंग, देखिए कंग। ठीक है, कंग, गा, 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 रू, क्योंकि ROO है तो रू होगा, ऐसे कंगारू, तो ये क्या हो जाएगा, कंगारू। खुद से आप मन में इसको पढ़ सकते हैं अलग अलग करके, कंगारू। इस तरीके से यदि कुछ लिखा हो तो उसको आप ट्राई करके पढ़ेंगे। अब यहाँ से बांग्लादेश का हम लोग लिख के देखते हैं, बांग्लादेश, बंगला, तो ब का लिखेंगे B, देखिए बंग, तो BAN, बंग, ग का लिखेंगे G, बंग, ग, ला, LA, बंगला, बंगला, देश, तो DESH, देश, बांग्लादेश। या इसी को कहीं कहीं देखते होंगे आप कि ये जो जी है, जी के बाद ए नहीं लगा होगा, BANGLADESH ऐसे भी लिखा होगा। तो जैसे कि हम बताए हैं दोस्तों, कई क्लास में बताए हैं कि नाम है या इसमें कहीं कहीं जो शुरू से आ रहा है चलते हुए वैसे ही लिखा जाता है, तो एक्चुअल जो है ऐसे भी होगा, बांग्लादेश। छिंदवाड़ा, 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 तो छ का हम लोग लिख देंगे CHH। ठीक है, देखिए छोटी ई की मात्रा है तो पहले लिख देंगे आई, छी। अब अनुस्वार है तो इसका क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे तो AN नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे छ में क्या लगा है, अ की मात्रा तो नहीं लगा है, छ में ई की मात्रा लगा है, तो एक साथ आई और ई नहीं लिखाएगा, यहाँ पे केवल N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N, क्योंकि जब कोई, अब ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस पर विचार करने वाली बात है कि जैसे कि हम बताए हैं कि बिंदी का AN होता है, या बिंदी का जहाँ पर अम का उच्चारण होता है AM होता है,
ये चीज़ अभी हम बताए ना, चंद्रबिंदी का भी बताए हैं AN होता है। लेकिन यहाँ पे अब तो AN और AM वाला बात ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो सब था कि जिसमें अ की मात्रा लगा हो, यानी दूसरा कोई मात्रा नहीं लगा हो, केवल अन लगा हो, बिंदी लगा हो, उसके लिए मैं बताया हूँ। यदि कोई भी दूसरा मात्रा लग जाए उस शब्द में तो वहाँ से ए गायब हो जाएगा, खाली ए नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, वहाँ से ए गायब हो जाएगा, केवल ए नहीं लगेगा। और जो भी अक्षर में मात्रा लगा है उस अक्षर के साथ उस मात्रा का भी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद एन लगाएंगे। थोड़ा सा एक दो शब्द पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। छिंद द लिख दिए, द का डी। छिंद वारा तो WARA, छिंदवारा, देखिए छिंदवारा। संविधान तो स का हम लोग लिखेंगे S, और देखिए सम यहाँ पे अम का उच्चारण हो रहा है, म का, तो SAM लिखेंगे सम। बी तो VI, संविधान तो DHAN, संविधान, ठीक है, संविधान। चेरा पूंजी तो चेरा तो CHERA, चेरा। पूंजी POO, ठीक है, पू। अनुस्वार है तो केवल यहाँ पे N लगाएंगे, क्योंकि अभी बताए हैं ना कि प में या कोई भी अक्षर में जब दूसरा मात्रा भी लगता है और वहाँ पे बिंदी रहता है तो उस मात्रा का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग केवल और केवल न का यानी N लगाएंगे, केवल और केवल क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। तो पूंजी का लिख देंगे JIG, चेरा पूंजी। अगर लिखना है यहाँ पे कोलंबिया, अब इसका देखते हैं। कोलंबिया तो को का हम लोग लिखेंगे KO, को। लम तो LAM, लम। कोलम BIBYA, कोलंबिया। गंगाधर तो गंग, जी का ग हो गया, गंग, GAN, गंगाधर, DHAR, धर, गंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।